नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शायरा खान। आइए ले चलते हैं महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसर और पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर अंशुल जैन ने परिजनों की सहमति से अपनी मां सरोज जैन का शव अध्ययन के लिए मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। सरोज का शव सोमवार को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर NS सेंगर ने मीडिया को बताया कि डॉक्टर अंशुल जैन के परिवार के लिए श्रीमती सरोज का निधन बहुत ही दुखद घड़ी है, लेकिन इस समय में उनके परिवार ने एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला लेते हुए स्वर्गीय सरोज जैन का शव मेडिकल कॉलेज को दान किया। शव मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में पहुंच गया है और स्वीकार भी कर लिया गया है। अब इसके एम्बॉमिंग की प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें सभी खून की नसों में फॉर्मेलिन भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के कारण शव सड़ता नहीं है और इसे छात्रों के अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। के विभाग में एक शव दान करने के लिए आया है, किसका शव था और क्या पूरा मामला है? ये आज कल हमारे मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अंशुल जैन, वो वर्तमान में डायरेक्टर भी हैं पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज के, उनकी माताजी श्रीमती सरोज जैन जी का कल उनका निधन हो गया था हार्ट अटैक पड़ने की वजह से 76 साल की उम्र में। तो माताजी ने पहले ही सोच रखा था कि अपने अंगों का दान करेंगे। उन्होंने निश्चित कर रखा था कि आँखों की रोशनी किसी और को लगे, आँखों का दान करेंगे। उनके जाने के बाद उनके परिवार ने अंशुल स्वयं अपने आप में बड़े लड़के हैं और उनके पिताजी ने, अंशुल के पिताजी ने यानी कि सरोज जैन जी के पति जी ने ये निर्णय किया है कि ये बॉडी है मेडिकल कॉलेज में, MLB मेडिकल कॉलेज में इसको डोनेट करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी को, जहाँ पर उनके जाने के बाद जो मेडिकल स्टूडेंट आएंगे उनसे उनकी लर्निंग होगी, टीचिंग होगी। तो ये बड़ा अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है कि जो प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज के अंदर हो, जो स्वयं हो अपनी मदर की बॉडी वहीं एनाटमी डिपार्टमेंट में डोनेट कर दे। ये अपने आप में एक बड़ा साइंटिफिक ब्रेन कह सकता हूँ, साइंटिफिक ब्रेन का सोच है, ये साइंटिफिक फरवर है जो अंशुल जैन ने और उनके परिवार ने डिसीजन लिया है। तो उनका पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज में आ गया है, एनाटमी डिपार्टमेंट में मैंने रिसीव कर लिया है। अब इसको एम्बामिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें हम उसमें फॉर्मलिन लगाते हैं जिससे कि उसमें कोई डिसइंफेक्शन वगैरह ना हो, बॉडी का प्यूट्रिफिकेशन ना हो। तो ये कार्रवाई अब चल रही है और मेडिकल कॉलेज ने इसको स्वीकार किया है और मैं उनके पर इस दुखी वाले मौके पे उनके परिवार को हिम्मत बढ़ाता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम लेकर मेडिकल कॉलेज में अपनी माँ के डेड बॉडी को यानी पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज के एनाटमी विभाग को डोनेट किया है, जो आगे चिकित्सा शिक्षण में, टीचिंग में बहुत काम आने वाला है। दुनिया में सबसे बड़ा दान देहदान है, आहार दान, ज्ञान दान, और इन सबसे भी बड़ा क्योंकि ये निरंतर लोगों को शिक्षा के कार्य में आगे बढ़ाता है। कैसे देह के ऊपर अध्ययन हो, कैसे आगे ज्ञान में लोगों को पढ़ने में सुविधा हो, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और दान भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो स्वयं उस क्षेत्र में है, जो हर दिन अपनी माँ को नए स्वरूप में देखेगा। डॉक्टर अंशुल जैन ने आज अपनी माँ श्रीमती सरोज जैन की देह दान की। पूरा परिवार बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है। हम सब लोग जानते हैं कि अनादिकाल में चाहे दधीची हो, चाहे और भी हमारे जो देवतुल्य लोग थे, उन्होंने अपनी देह दान की थी। और वर्तमान में आज चिकित्सा विज्ञान में जब कोरोना जैसी बीमारी महामारी आई तो एनाटॉमी के लिए देह की बहुत आवश्यकता होती है। लोग चूँकि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ रहती हैं कि जब तक किसी देह को अग्नि कुंड में विसर्जित नहीं किया जाए तो मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन उन सबसे ऊपर उठकर ये निर्णय एक ऐसा निर्णय है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, एक मृत्यु महोत्सव की तरह डॉक्टर अंशुल जैन उनके परिवार ने मनाया। हम समझते हैं वो मोक्षगामी हुई होंगी और ये देह हजारों डॉक्टरों को आगे चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ने के लिए सहायक होगी। संजुला सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटमी,
आज हमारे यहाँ डॉक्टर अंशुल जैन जो कि प्रोफेसर हैं एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के और साथ ही डायरेक्टर हैं पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज के, उनकी मदर का देहांत के बाद उन्होंने उनका शवदान किया है, जो एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। और जो भी उन्होंने और उनके परिवार ने फैसला लिया है वो बहुत ही आगे शैक्षिक क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी योगदान है। इसमें समाज को और क्या संदेश जाएगा? समाज को ये संदेश जाएगा कि हमें आगे अगर नए रिसर्च वर्क करने हैं और नई चीज़ें खोज करनी है तो हमें आगे आना चाहिए बॉडी डोनेशन के लिए। और साथ ही मेरी सबसे अपील और पहल है कि वो लोग चाहें तो अपनी बॉडी डोनेट कर सकते हैं, जिससे पढ़ाई के कार्यों में मेडिकल की शिक्षा क्षेत्रों में उनका उपयोग हो सके। 2022 में कभी ऐसी बॉडी आई जो दान की गई हों? 2022 तो एक्चुअली कोरोना के बाद का टाइम था, तो उस समय बॉडी डोनेशन नहीं हो पाया, लेकिन हमारा आगे भी ये रहेगा कि लोग अपनी बॉडी डोनेट करें, अपनी इच्छा से डोनेट करें।